अलग अलग शहरों से आपको अब मानसूनी आफत की तस्वीरें दिखा देते हैं। दरअसल सड़क पर पानी में फंसे हैं कई लोग और झरनों में जिंदगी से भी कई जिंदगियां जूझ रही हैं। नदियों में अचानक पानी भर जाने से जान बचाने की गुहार करते लोग। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे ऐसी ही चंद तस्वीरें जब मूसलाधार मानसून अचानक लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ने लगा। चारों तरफ उफनती हुई लहरें और लहरों के बीच फंसा दो इंसान। लहरों का खौफनाक शोर सुनिए। लहरों के शोर के बीच टीले पर खड़े इन दो बेबस युवकों को देखिए। ऐसा लगता है कि साक्षात काल से सामना हो गया हो। ये तस्वीर बिहार के सासाराम से 8 किलोमीटर दूर मांझर कुंड की है। कल मौसम सुहाना था, लिहाजा मौसम का मजा लेने ये दोनों युवक अपने साथियों के साथ कैमूर पहाड़ी के इस झरने में पहुंच गए। मस्ती की पिकनिक उनके लिए मुसीबत बन जाएगी, ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। तस्वीरें देखिए। मूसलाधार बारिश से शांत पड़े कैमूर पहाड़ी के झरनों में जान आ चुकी थी। लोग जब मांझर कुंड में नहाने का आनंद ले रहे थे कि एकाएक पानी बढ़ने लगा। कुंड में अचानक पानी बढ़ता देख लोगों में हड़कंप मच गया। लोग ऊंचाई की तरफ भागने लगे। ज्यादातर लोग तो भागने में कामयाब रहे, लेकिन ये दो युवक इस टीले से आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि ये दोनों किनारे से काफी दूर नहा रहे थे और जब तक यहाँ तक पहुँचे कुंड लबालब भर चुका था। पानी की रफ्तार में इतनी तेजी थी कि किनारे खड़े लोग बेबस इन दोनों को देखते रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुंड में उतरकर इन्हें बचाने की। दोनों युवक काफी देर तक मदद की आस में जिंदगी से जूझते रहे। बात पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और दोनों को सुरक्षित बचा लिया। बारिश के मौसम में बरसाती नदियों और झरनों में इस तरह के हादसे की तस्वीरें लगातार आती रहती हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप सावधान रहें। मौज मस्ती के लिए जाना हो तो जरूर जाएं, लेकिन हमेशा चौकस रहें। जरा सी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। मनोज कुमार सिंह, रोहतास, आज तक। सैलाब में ऑपरेशन जिंदगी। जी हां, नवी मुंबई में कुछ किसान खेत में गए तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन आते वक्त रास्ते में पड़ने वाले बरसाती नाले में उफान आ गया। उफान ऐसा कि पार करना मुश्किल हो गया। इन किसानों को सुरक्षित निकालने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। नाले पर सीढ़ियां बिछाई गई, रस्सियां खींची गई, तब जाकर 125 लोगों की जान बच पाई। नीचे पानी का तेज बहाव और ऊपर लोहे की सीढ़ियों और रस्सियों के सहारे ऑपरेशन जिंदगी। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी से उफनते नाले को पार करते लोग। मॉनसूनी आफत के बीच फायर ब्रिगेड की टीम करीब 125 लोगों के लिए देवदूत की तरह सामने आई। ये तस्वीर नवी मुंबई की है। तस्वीरें देखिए। भीड़ में कई नौजवान हैं तो महिलाओं की भी खासी तादाद है। इनमें कई आडवली भुतवली गांव के किसान हैं जो खेत पर काम करने गए थे, लेकिन मूसलाधार बारिश से अचानक इस नाले में उफान आ गया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने नाले पर सीढ़ियों से पुल बनाया। लोगों को पकड़ने के लिए रस्सियां तानी गई और फिर एक एक कर 120 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इनमें 78 महिलाएं थीं। नवी मुंबई के बेलापुर सीबीडी इलाके में भी ऐसा ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जहां झरने में पिकनिक मनाने गए 12 सैलानी फंस गए थे। मूसलाधार बारिश शहर शहर आफत मचा रही है। गुजरात के वलसाड़ में भी हाल बेहाल है। कल की बारिश में पूरा शहर डूबा नजर आया। सड़कों पर पानी ही पानी। लोग कमर भर पानी में चलने को मजबूर हो गए। निचले इलाकों में कई घर आधे डूब गए। घरों के अंदर पानी आ गया। दुकानों में पानी भर आया। मॉनसून लोगों का इम्तिहान ले रहा है।
बद इंतजामी की पोल खोल रहा है। आज तक ब्यूरो। गुरुग्राम में पानी की शक्ल में आफत बेशुमार बरसी है। जी हां, सुबह 3 बजे से इतनी बारिश हुई है गुरुग्राम में कि सड़कें दरिया जैसी दिखाई दे रही हैं। माता शीतला मंदिर में दर्शन करने पहुंची महिलाएं कमर भर पानी में सड़क पार करती हुई दिखाई दी। शहर की तमाम सड़कों और अंडरपास में नदी जैसा नजारा है। जिन सड़कों को रफ्तार से नापते थे, उन सड़कों को इस तरह पार करना पड़े। जिस स्कूटी से काम पर निकले, वो इस तरह जवाब दे जाए। जो कार आपकी लाइफलाइन हो, वो इस तरह बंद पड़ जाए। जरा सी बारिश में आपकी जिंदगी हाँफने लगे। ये कुदरत का कहर है या कुछ और? ये दिल्ली से सटे गुरुग्राम की तस्वीर है। साइबर सिटी, हाईटेक सिटी, स्मार्ट सिटी, कितने ही नाम हैं गुरुग्राम के, बड़ी बड़ी कंपनियों का ठिकाना। लेकिन इन तस्वीरों ने एक बार फिर से गुरुग्राम की साख को दागदार कर दिया। ये गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर रोड की तस्वीर है। मंदिर के पास इतना पानी भर गया कि सड़क दरिया बन गई। कमर भर पानी में सड़क पार करते इन लोगों को देखिए, लगता है नदी पार कर रहे हों। ये लोग दूर दूर से माता शीतला के दर्शन करने आए थे, लेकिन माता के दर्शन के लिए इतना कड़ा इम्तिहान देना होगा, ये शायद ही किसी ने सोचा था। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये लड़की स्कूटी से निकली थी किसी काम से, लेकिन पानी में स्कूटी बंद हो गई। बड़ी मुश्किल से एक शख्स मदद को आ पाया, तब थोड़ी राहत मिली। गुरुग्राम में इस रास्ते से गुजरने वाले ज्यादातर लोगों का यही हाल था। पानी में डूबी हुई कारें, बीच रास्ते बंद पड़ी गाड़ियां, गाड़ियों को धक्का लगाते लोग। मेदांता से दिल्ली की ओर जाने वाले अंडरपास में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया, जिसके चलते वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लक्ष्मण विहार इलाके की इस तस्वीर को देखिए। पूरी कॉलोनी पानी पानी है, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। गुरुग्राम में सुबह 3 बजे ही बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी हुई कि साइबर सिटी के ज्यादातर इलाके पानी पानी हो गए। साउथ सिटी 1, लक्ष्मण विहार, झड़सा, नरसिंहपुर, सेक्टर 31, सेक्टर 40, सेक्टर 10, सेक्टर 37, ओल्ड दिल्ली रोड जैसे दर्जनों इलाकों में पानी मूसलाधार आफत की तरह बरसी। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो। बारिश से चारों तरफ आफत है। देश की राजधानी में मुसीबत में फंसे लोगों की तस्वीरें सामने आई हैं। पालम विहार का इलाका पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। पुल प्रहलादपुर अंडरपास पानी से भर चुका है, बसें डूब गई हैं। ये दिल्ली है, देश की राजधानी। सभी सुविधाओं से भरपूर महानगर, देश का पावर सेंटर। लेकिन इन तस्वीरों में ढूंढिए, कहां है सरकार? सुबह झमाझम बारिश हुई और राजधानी का प्रहलादपुर अंडरपास स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया। बच्चों की मौज आ गई, लेकिन जिनका सामना इस अंडरपास से हुआ, उन पर तो बस मुसीबत टूट पड़ी। डीटीसी की ये बस अंडरपास पार करने के दौरान बंद हो गई। तस्वीरों में देखिए, प्रहलादपुर अंडरपास पुल और आसपास का पूरा इलाका पानी से भरा है। यहाँ ये हर साल का हाल है। पिछले कुछ सालों का हाल देख लीजिए।
साल बदला, लेकिन पुल प्रहलादपुर का हाल नहीं बदला। बारिश के मौसम में दिल्ली का ये अंडरपास जल भराव में मुंबई के अंधेरी और मिलन सबवे से मुकाबला करने लगा है। ये पूरा अंडरपास है पूरी तरीके से बंद हो चुका है। भारी बारिश की वजह से जल जमाव हो गया है और नजारा ये है कि सड़कों पर इस भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जो कूड़ा है वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा और अंडरपास पर जो एक प्राइवेट बस है वो पूरी तरह से फंस चुकी है और डूब चुकी है। ये नजारा है। हर साल बारिश की वजह से इसी तरीके से पुल प्रहलादपुर जो अंडरपास है वो पूरी तरह से डूब जाता है और अगर आप देखें तो हमारे घुटनों की तरफ पानी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें जो बस स्टॉप है वो भी पूरी तरीके से डूब चुका है। ये जो सड़क है ये गुरुग्राम की तरफ जाती है, बदरपुर को जोड़ती है, फरीदाबाद को जोड़ती है। देश की राजधानी मॉनसून से निपटने के लिए कितनी तैयार थी, उसकी पोल खोलती एक और तस्वीर देखिए। चंद घंटे की बारिश में दिल्ली का पालम विहार डूबने लगा। सड़क पर सैलाब आ गया, चारों तरफ पानी ही पानी। भयंकर गर्मी से परेशान दिल्ली वालों को अरसे से इस बारिश का इंतजार था, लेकिन हमेशा की तरह बारिश राहत कम, मुसीबत ज्यादा लेकर आई। पारा तो गिरा, लेकिन जनजीवन पर ब्रेक लग गया। जो घर में थे उनके लिए तो मौसम सुहाना था, लेकिन जिन्हें काम पर जाना था उनके लिए ये सख्त आजमाइश की घड़ी थी। हर साल टीवी पर मॉनसूनी मुसीबत की ऐसी तस्वीर आती है और लोग चिंता जताकर भूल जाते हैं। आखिर कब होंगे ऐसे मुकम्मल इंतजाम कि राहत की बारिश आफत का रूप न ले पाए। कुमार कुणाल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अब तस्वीर झारखंड के लातेहार की। लातेहार जिला के मनिका प्रखंड में नदी पार करने में ट्रॉली समेत पूरा ट्रैक्टर ही बह गया। गनीमत ये रही कि ट्रैक्टर ड्राइवर और मजदूर कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। असल में नदी पर कोई पुल ही नहीं है। मूसलाधार बारिश के बाद नदी में जबरदस्त तूफान था। बाढ़ के बावजूद ट्रैक्टर चालक ने नदी पार करने की कोशिश की। उसकी ये कोशिश ही उस पर भारी पड़ गई। नदी में कुछ दूर जाते ही ट्रैक्टर असंतुलित हो गया। किसी तरह चालक और मजदूरों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मोटरसाइकिल कैसे नहीं फिर ऐसे रोक